मूवी के शुरू में हमें बताया जाता है कि एक मशीन डेस्टिनी एस्ट्रोलेब है जो सबकी तकदीर डिसाइड करती है। यहीं एक मंकी माउंटेन दिखाई जाती है जिस पर एक डीमन है और उसे अपनी तकदीर कबूल नहीं, क्योंकि वो अपनी तकदीर खुद डिसाइड करना चाहता है। इसी वजह से उसको मार दिया जाता है और उसकी बॉडी छोटे छोटे स्टोन्स में कन्वर्ट हो गई थी। लेकिन वो डीमन तबाह होने की बजाय उससे एक मंकी पैदा हो जाता है जो डेस्टिनी एस्ट्रोलेब से बदला लेने का फैसला करता है। वो मंकी वुकोंग है जिसको उसके अगेंस्ट देवता शैतान डिक्लेयर कर चुके हैं। इसी वजह से वुकोंग अपनी आइडेंटिटी को सेव करने के लिए 300 साल से जंग लड़ रहा है। 300 साल के बाद वो आखिरकार इंसानी रूप में दुनिया में आता है ताकि अपनी जंग जीत सके। सीन शिफ्ट होता है और एक एकेडमी में बहुत सारे लोगों को दिखाया जाता है जिनमें देवता बनने का कंपटीशन चल रहा है। इन सब लोगों में से टेस्ट के बाद देवता बनने के काबिल एक को चूज किया जाएगा। अब हमारी फीमेल लीड आजी को देखते हैं जो सनसेट देख रही होती हैं। तभी उसे अपने सामने वाली बिल्डिंग के ऊपर बैठा हुआ कोई नजर आता है। वो काफी हाइट से जंप करके एकेडमी में आकर किचन से सारा खाना खा लेता है। आजी उसको देखने के लिए उसका पीछा करती है, लेकिन वो आजी से बहुत तेज होता है जो उसे चकमा देकर निकल जाता है। आगे एकेडमी के गार्ड का हेड एक लड़की को किसी वजह से मार रहा होता है। ये देखकर एकेडमी का स्टूडेंट उस लड़की की हेल्प करने आगे आता है तो हेड का सारा गुस्सा लड़की की बजाय उस स्टूडेंट पर उतार जाता है। उस वक्त आजी आती है और उस हेड से उस आदमी को बचा लेती है। हेड से अपनी हार बर्दाश्त नहीं होती तो वो आजी को ही मारने लगता है, लेकिन उसी वक्त वहाँ वुकोंग आ जाता है जो एक इंसानी शक्ल में होता है। वो हेड को मारता है तो उसके सारे गार्ड्स वुकोंग से लड़ने आ जाते हैं, लेकिन वुकोंग के लिए उनसे लड़ना बाएं हाथ का खेल था। वो अपनी सुपर पावर से अपने कान से कुछ निकालकर उसका वेपन बनाकर उस वेपन से सब गार्ड्स को मार देता है। एकेडमी की देवी ये सब देख रही होती है और सबको हारता देखकर वो अपनी खास फाइटर टियान को वुकोंग का मुकाबला करने भेजती है। टियान अपनी पावर्स को यूज करते हुए बहुत सारे ब्लेड्स वुकोंग की तरफ फेंकता है तो वुकोंग उसके हमले से थोड़ा घबरा जाता है, लेकिन जल्द ही खुद पर काबू पाकर वो एक बार फिर अपने वेपन से टियान पर अटैक कर देता है जिसे आजी रोक लेती है। लेकिन वुकोंग देखता है कि ये अटैक आजी ने नहीं बल्कि एकेडमी के सबसे पावरफुल स्टूडेंट एरलांग ने रोका है और आजी एरलांग की हेल्प से टियान को सेव कर लेती है। वुकोंग को अब टियान के बजाय एरलांग से लड़ना पड़ता है और वो काफी लड़ने के बाद भी एरलांग की पावर्स के सामने टिक नहीं पाता तो हार जाता है और देवी उन दोनों को कैद में डाल देती है। वुकोंग को तो समझ में आता है कि वो दुश्मन था, लेकिन वो एरलांग को इसलिए कैद करती है कि उसने देवी के ऑर्डर के बगैर वुकोंग से फाइट की। अब वुकोंग जिसे अपनी हार बहुत चुभ रही होती है वो एरलांग से कहता है तुम चीटिंग से जीते हो क्योंकि तुम 2 लोग थे और मैं अकेला, तो अब तुम्हें मुझसे दोबारा अकेले फाइट करनी चाहिए, फिर ही हार जीत का फैसला होगा। एरलांग को उसकी बातों में कोई इंटरेस्ट नहीं होता, उल्टा उसे वुकोंग इस वक्त जहर ही लग रहा था जिसकी वजह से वो कैदी बन गया। उसी वक्त आजी की रिक्वेस्ट करने पर देवी वहाँ आकर एरलांग को आजाद कर देती है। एक्चुअली एरलांग और आजी दोस्त हैं, इसलिए आजी उसे इस हाल में नहीं देख पाती और आजाद करवा लेती है। ये देखकर वुकोंग देवी को भाषण देने लगता है, अगर एरलांग आजाद हो सकता है तो मेरा भी आजादी पर उतना ही हक है। उसके इस भाषण के इनाम के तौर पर देवी उसको एक मैजिक क्राउन पहना देती है और उसका कंट्रोल आजी के हाथ में दे देती है। अब हम देवी को टियान से बातें करते देखते हैं जो टियान को वुकोंग के बारे में बताती है कि वो मंकी किंग है जिसकी नाफरमानी की वजह से उसे सजा दी गई थी, लेकिन अब वो सालों बाद अपना बदला लेने पहुंच गया है। उसके अंदर एक स्टोन है जिसकी हेल्प से न्यू देवता बहुत ज्यादा पावरफुल बन सकता है और देवी को उसी स्टोन को हासिल करना था। ये सुनकर टियान डिसाइड करता है कि वो वुकोंग को उसके मकसद में कामयाब नहीं होने देगा और वो स्टोन भी हासिल कर लेगा। उधर देवी का पहनाया हुआ क्राउन वुकोंग को टीज करता है जिससे वुकोंग बेहोश हो जाता है। वुकोंग को जब होश आता है तो आजी को अपने सामने देखकर उस पर गुस्सा करने लगता है, लेकिन उसी वक्त आजी क्राउन के कंट्रोलर से वुकोंग पर कंट्रोल कर लेती है और उसे अपने साथ लेकर अपने इशारों पर नचाने लगती है। क्राउन की वजह से वुकोंग उसका बहुत फरमाबरदार बनकर अच्छे बच्चों की तरह उसकी हर बात मानता है। आजी वुकोंग को साथ लेकर एकेडमी के एक लेक्चर में जाती है और वो एकेडमी के सारे लोगों के
साथ एक ब्रिज से गुजरकर लेक्चर हॉल में जाते हैं, जिसमें देवी उन सबको बताती है कि डेस्टिनी एस्ट्रोलेब किस तरह काम करती है और कैसे ये नाफरमानी करने वालों को सजा देती है। इस बात से उसका इशारा वुकोंग की तरफ है कि किस तरह वुकोंग को बात न मानने पर तबाह कर दिया गया था। आजी अपनी मॉम से कहती है गॉड किसी को तबाह नहीं करता, बल्कि उसका काम सिर्फ इंसाफ देना है। देवी बताती है कि ये सारा कुछ डेस्टिनी एस्ट्रोलेब डिसाइड करती है, इसलिए कोई इस पर सवाल नहीं उठा सकता। हॉल में देवी की बातें सुनकर वुकोंग बहुत मुश्किल से अपना गुस्सा कंट्रोल कर पाता है, लेकिन देवी को उसके गुस्से का अच्छे से अंदाजा होता है। हॉल से वापस आकर वुकोंग खुद पर काबू नहीं रख पाता और डेस्टिनी एस्ट्रोलेब से बदला लेने के लिए वो किसी तरह की लेकर उस ब्रिज तक पहुंच जाता है जिस पर डेस्टिनी एस्ट्रोलेब है। लेकिन इससे पहले कि वो ब्रिज को पार करता, उसे रोकने के लिए एल लांग आ जाता है और उन दोनों के दरमियान लड़ाई शुरू हो जाती है। उन दोनों की लड़ाई की वजह से हर तरफ तबाही होने लगी थी। उस वक्त टियान भी एल लांग की हेल्प के लिए आ जाता है, क्योंकि वो दोनों ही वुकोंग को हराकर नेक्स्ट देवता बनना चाहते थे। दोनों मिलकर वुकोंग को रोकने की कोशिश करते हैं कि तभी वहाँ आजी आ जाती है और वो एल लांग और टियान को रोकती है। उनको रोकता देखकर वुकोंग अपने वेपन को ब्रिज पर मारता है, जिसकी वजह से ब्रिज टूट जाता है। ब्रिज टूटने की वजह से वो सब लोग आजी समेत कहीं नीचे जाकर गिर जाते हैं। यहाँ आकर भी वो तीनों लड़ना शुरू कर देते हैं, लेकिन उनको चोट लगी है तो वो समझ आते हैं कि उनकी सुपर पावर्स खत्म हो गई हैं और वो जमीन पर आ चुके हैं। उसी वक्त उन पर विलेज के लोग उन्हें दुश्मन समझते हुए अटैक कर देते हैं, लेकिन तभी एक डीमन के आने पर विलेज वालों की सारी तवज्जो उनसे हटकर डीमन पर चली जाती है। वो तीनों देखते हैं कि वो जिस विलेज में है वहाँ के लोग मुश्किल में हैं, क्योंकि डीमन अटैक करके उन लोगों को अपनी तरफ खींचने लगता है। इस वजह से विलेज के लोग बहुत डरे हुए होते हैं और अपनी जानें बचाने को इधर उधर भागते हैं। ये देखकर वो तीनों उन लोगों की हेल्प के लिए आ जाते हैं और टियान एक बच्ची को डीमन में जाने से बचाने लगता है, लेकिन वो बच्ची को तो बचा लेता है मगर खुद उसके अंदर चला जाता है। उसी वक्त उसका दुश्मन वुकोंग उसकी हेल्प को आता है और उसे डीमन से बचाकर निकाल लेता है। फिर आजी वहाँ आती है और वहाँ डीमन पर अटैक करती है, जिससे वो डीमन फ्रीज होकर वापस चला जाता है। उन लोगों को पता चलता है कि ये डीमन अक्सर ही आकर विलेज के लोगों को मुश्किल में डालता था, जिस वजह से इस विलेज के लोग बहुत परेशान होते हैं। उन लोगों की हेल्प पर विलेज के लोग समझते हैं कि वो लोग उनकी हेल्प के लिए ही उनकी तरफ आए हैं। वो सब उन लोगों की परेशानी देखकर उनकी हेल्प का फैसला करते हैं, जिसके लिए वुकोंग एक वेपन बनाता है, जिससे वो लोग डीमन को हमेशा के लिए खत्म कर देते हैं। यहाँ आजी खुशी से वुकोंग को गले लगा लेती है और यही हमें पता चलता है कि आजी और वुकोंग दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे हैं। यहाँ टियान अपनी उस दोस्त से भी मिलता है जिसे उसकी नाफरमानी पर सजा के तौर पर यहाँ भेज दिया गया था। टियान को अपनी दोस्त से मिलकर अंदाजा होता है कि वुकोंग के साथ भी गलत हुआ है। दूसरी तरफ डेस्टिनी एस्ट्रोलेब की हेल्प से देवी जान जाती है कि वो सब लोग किस जगह हैं, तो वो अपने आर्मी भेजती है जिनके अटैक से टियान मर जाता है। आर्मी आजी को अपने साथ ले जाने लगती है, तो वुकोंग उसे बचाने के लिए उस आर्मी से लड़ने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी सुपर पावर्स खत्म होने की वजह से वो उनका मुकाबला नहीं कर पाता और वो उसे अपने साथ ले जाकर कैद कर लेते हैं। एक्चुअली उसे इस बात की सजा भी दी जाती है कि वो और आजी एक दूसरे से प्यार करते हैं और देवी ये बात बर्दाश्त नहीं कर पाती कि आजी एक शैतान से प्यार करे। देवी के कहने पर वुकोंग को बहुत बुरी हालत में रखा जाता है। उसे आग की जंजीरों में बांध दिया जाता है, जिस वजह से वो पूरी तरह बेबस हो जाता है। वुकोंग से मिलने वहाँ आजी आती है और वो उसे कहती है तुम हार गए हो। उसकी बात सुनकर पहले से हारा हुआ वुकोंग बिल्कुल ही खत्म होकर राख बन जाता है। आजी उसकी राख को उसके मफलर में डालकर उसकी माउंटेन की तरफ फेंकती है, जहाँ अपने मास्टर की वजह से वुकोंग न्यू जन्म लेता है। उधर देवी वुकोंग का स्टोन हासिल करके एल लांग को दे देती है, जो उसे पाकर देवी से भी ज्यादा पावरफुल देवता बन जाता है। दूसरी तरफ वुकोंग का मास्टर उसके नए जन्म के बाद समझता है कि वो इतनी पावर्स रखता है, इसलिए वो किसी से हार नहीं मान सकता। यही हम देखते हैं कि वुकोंग की इंसानी शक्ल खत्म हो गई है और वो अपने असली रूप में वापस आ गया है और अब की बार वो पहले से भी कई गुना ज्यादा पावरफुल होता है। अपनी पावर्स के जरिए वुकोंग दोबारा अकेडमी आता है और वो उन लोगों को चैलेंज करते हुए अपने एक ही अटैक से सामने आने वाली हर चीज खत्म करके अकेडमी में घुस जाता है। अकेडमी वालों को भी पता चल जाता है कि वुकोंग अब पहले से कहीं ज्यादा पावरफुल बनकर लौटा है, तो वो अपनी खास आर्मी को उसके मुकाबले पर भेजते हैं, जो पहले भी वुकोंग को हरा चुकी थी। लेकिन अब की बार वुकोंग बिल्कुल अलग ही रूप में
में सामने आता है। यहीं पर टियान भी दूसरा जन्म लेकर वुकोंग की हेल्प करने आ जाता है। टियान जो अपनी दोस्त की वजह से जान गया था कि वुकोंग गलत नहीं है, तो वो उसका साथ देने को एकेडमी की आर्मी से लड़ने लगता है। फिर वो दोनों उन सबको बुरे तरीके से हरा देते हैं। वुकोंग का असल मकसद उस डेस्टिनी एस्ट्रोलेब का खात्मा करना होता है, तो अब आर्मी से निपटने के बाद वो उसकी तरफ आने लगता है। दूसरी तरफ वुकोंग को खोने के बाद आजी भी डेस्टिनी एस्ट्रोलेब की दुश्मन बन जाती है, क्योंकि उसे लगता है कि सारा मसला ही इसका है। वो डेस्टिनी एस्ट्रोलेब पर अटैक करती है, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कर पाती, देवी वहाँ आती है और उस पर अटैक करती है, जिस वजह से आजी काफी दूर जाकर गिरती है। लेकिन उसके गिरने से पहले ही वुकोंग उसे अपनी बाहों में उठा लेता है। देवी से वुकोंग और आजी को बचाने के लिए टियान उससे लड़ता है, लेकिन देवी का मुकाबला करना उसके बस की बात नहीं थी। देवी से लड़ते लड़ते टियान मर जाता है और देवी को कोई नुकसान नहीं पहुंचता। दूसरी तरफ वुकोंग के पास मौजूद आजी जो पूरी तरह जख्मी होती है, वो वुकोंग से कहती है तुम अब हार ना मानना। उसकी बात सुनकर वुकोंग उसे किस करता है और फिर आजी मर जाती है। देवी अब एरलांग को वुकोंग का मुकाबला करने भेजती है, क्योंकि उसके पास वो सारी पावर्स होती हैं जो एक देवता के पास होनी चाहिए। एरलांग वुकोंग से मुकाबला करने आता है कि उसी वक्त आजी की सोल उसके सामने आकर उसे वुकोंग को नुकसान ना पहुंचाने का कहती है, क्योंकि वो वुकोंग से प्यार करती है। ये सुनकर एरलांग का दिल पूरी तरह मोम हो जाता है और वो वुकोंग को कोई नुकसान नहीं पहुंचाता, उल्टा वो वुकोंग की साइड पर हो जाता है। देवी को इस बात की खबर होती है कि एरलांग ने पार्टी बदल ली है, तो वो खुद वुकोंग से लड़ने आती है। लेकिन आजी को खोने के बाद वुकोंग गम और गुस्से में पूरी तरह पागल होता है, इसलिए वो देवी को हरा देता है। देवी को हराने के बाद वो अपना मेन टारगेट डेस्टिनी एस्ट्रोलेब को तबाह कर देता है और फाइनली वो अपना बदला ले लेता है, जिसके बाद जीत उसकी ही होती है। लेकिन इस जीत में उसने बहुत बड़ी कुर्बानी दी होती है, यानी उसने अपना प्यार कुर्बान कर दिया था। तभी हम देखते हैं कि देवी के बाद एरलांग न्यू देवता बन जाता है और वो वुकोंग को अपने रास्ते जाने का कहता है, साथ ही वार्निंग भी देता है कि आइंदा वुकोंग उनकी तरफ ना आए। वुकोंग का भी अब जब मकसद पूरा हो गया था, तो उसे उनके रास्ते में आने की क्या जरूरत थी। वो भी अपनी माउंटेन की तरफ चला जाता है और उसके साथ ही ये मूवी एंड हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।